नमस्ते। 1 फरवरी को पेश किए गए मोदी सरकार के अंतरिम बजट में मालदीव को दी जाने वाली मदद में कटौती कर दी गई है। साल 2023 के बजट में सरकार ने मालदीव के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन बाद में यह मदद बढ़ाकर 770 करोड़ रुपए कर दी गई थी। लेकिन इस साल पेश किए गए अंतरिम बजट में यह मदद घटाकर 600 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि भारत की ओर से मालदीव को जारी की जाने वाली विकास सहायता राशि को 22% घटा दिया गया है। भारत मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं में मदद करता रहा है, लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के सत्ता में आते ही मालदीव के भारत से रिश्ते बिगड़ने लगे। माना जाता है कि राष्ट्रपति मोइजू की पार्टी का झुकाव चीन की ओर रहा है। राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान उनकी पार्टी ने इंडिया आउट का नारा दिया था। इसके बाद पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने और फिर इसके बाद हुए विवाद से भारत और मालदीव के रिश्तों में आया तनाव और ज्यादा गहरा गया। इसी तनाव के बीच मोइजू ने चीन का दौरा किया था। वहां से लौटने के बाद उन्होंने कहा था उनका देश छोटा है, लेकिन इससे किसी को इस पर धौंस जमाने का अधिकार नहीं मिल जाता। उनका इशारा कहीं न कहीं भारत की ओर था। मालदीव में भारतीय सेना की मौजूदगी को लेकर दोनों देशों के बीच पहले ही विवाद चल रहा है। मोइजू ने सत्ता संभालते ही अपना पहला आदेश भारतीय सैनिकों की वापसी का दिया था। उन्होंने कहा था कि 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को वापस भेज दिया जाएगा। मालदीव ने शुक्रवार को भारत के साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए दूसरी कोर ग्रुप की बैठक की है। इस समय 77 भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद हैं। यहां भारतीय सेना के 2 हेलीकॉप्टर और 1 विमान है, जिन्हें प्राकृतिक आपदा के दौरान लोगों की मदद पहुंचाने में कई बार इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मालदीव की मौजूदा सरकार इसे देश की संप्रभुता के लिए खतरा मानती है। मालदीव को मिलने वाली 600 करोड़ रुपए भारत की ओर से किसी देश को दी जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी मदद है। भारत ने साल 2023-24 के लिए मालदीव के लिए 770 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया था। यह 2022-23 के लिए की गई 183 करोड़ 16 लाख रुपए की मदद से 300% ज्यादा है। लेकिन अंतरिम बजट में भारत ने मालदीव की मदद घटाकर श्रीलंका, मॉरिशस, सेशेल्स और अफ्रीकी देशों की मदद बढ़ा दी है। दरअसल मोइजू सरकार ने जिस तरह से भारत का विरोध किया है, उसने भारत को चौंकाया है। भारत को इतने कड़े तेवर की उम्मीद नहीं थी। मोइजू ने न सिर्फ भारत के खिलाफ कड़े कदम उठाए, बल्कि राष्ट्रपति बनने के बाद ही तुर्की और चीन की यात्रा करके उन्होंने भारत विरोधी भावनाओं को और भड़काया। मोइजू सिर्फ देश के अंदर अपने समर्थकों को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे थे, लिहाजा भारत के लिए प्रतिक्रिया करना स्वाभाविक है। भारत ने मदद में कटौती कर इसका संकेत दे दिया है। मालदीव में भारत विरोधी भावनाओं का उभार किस कदर बड़ा है, वो इस साल की शुरुआत में उस वक्त दिखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के छोटे से द्वीप समूह लक्षद्वीप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। इसके बाद कुछ भारतीयों ने लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर करके पर्यटकों से मालदीव छोड़कर यहां की यात्रा करने की अपील की। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में मालदीव के कुछ लोगों ने पीएम मोदी के खिलाफ कथित तौर पर दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी की और लक्षद्वीप को घटिया जगह बताया गया। इसमें मालदीव सरकार के 3 जूनियर मंत्री भी शामिल थे। हालांकि उन्हें बाद में हटा दिया गया। लेकिन इस घटना से जाहिर हो गया कि मोइजू की पार्टी के भारत विरोधी अभियान का वहां व्यापक असर है। भारत सरकार का रुख एकदम नहीं बदला है। भारत यह संकेत नहीं देना चाहता कि उसने मालदीव के साथ संबंधों को लेकर कोई विपरीत कदम उठाए हैं। मोदी सरकार थोड़ा रुक रुक कर कदम उठाना चाहती है। इसलिए हो सकता है कि अंतरिम बजट में मालदीव की सहायता में कटौती की गई है, लेकिन पूर्ण बजट में इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तब तक संबंधों में थोड़ा सुधार हुआ तो मदद बढ़ाई भी जा सकती है। यानी मालदीव के रुख को देखते हुए भारत की ओर से इस तरह का संकेत देना जरूरी है। भारत यह बताना चाहता है कि मालदीव भारत का विरोध भी करे और उससे आर्थिक मदद की भी उम्मीद रखे, यह बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए उसने श्रीलंका, सेशेल्स और मॉरिशस जैसे देशों की मदद बढ़ाई है, यह बताने के लिए कि मालदीव को भारत विरोध का नुकसान झेलना ही पड़ेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।